सो हेलो देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की बहुत इंपॉर्टेंस है टू अंडरस्टैंड द क्लासिकल मैकेनिक्स। कैसे? आई विल टेल यू दैट इन द लेटर लेक्चर सीरीज। बट आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम मेनली फोकस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के, और आई विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सेंटर ऑफ मास। देखो, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बिफोर गोइंग फर्दर, डेफिनेशन से पहले मैं बताऊंगा दैट it depends upon mass of particles, mass of particles and their locations. लोकेशन बोले तो एक्स वाई जेड, उनके कोऑर्डिनेट्स। ओके, इस पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है। ओके ग्रेट, एग्जाम्पल से समझाते हैं। मेरे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म आई मीन डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी इसकी। और ठीक है ना, ये यहाँ पे तो बंदा आया, इसने इसको फोर्स कहाँ पे डाला है? इस एंड पॉइंट पे। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? इसने फोर्स डाला इस पे, तो ये रॉड कैसे मूव करेंगी? आफ्टर सम टाइम रॉड की पोजीशन कुछ ऐसे होगी। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? ओके, अगर यहां से डालेगा फोर्स तो जो रॉड की लोकेशन है ये कुछ ऐसे होगी। अब इसने क्या किया? अब इसने यही रॉड ले ली और फोर्स बिल्कुल रॉड के सेंटर पे डाला। कहाँ पे? रॉड के। तो रॉड कैसे मूव करेगी? रॉड बिल्कुल ट्रांसलेशन मूव करेगी। ये रॉड की न्यू पोजीशन होगी। क्या होगी? न्यू पोजीशन। इट इज लाइक कि यहाँ पे कोई बॉल थी, स्फेरिकल बॉल, और उसी बॉल को इसने ट्रांसलेशन ये ना फोर्स डाला, स्ट्रेट फोर्स डाला, और वो बॉल यहाँ तक पहुंची। आर यू गेटिंग मी आर ना? बॉल आई मीन टू से, जैसे इसने किसी पॉइंट मैस को फोर्स किया और वो यहाँ तक पहुंचा। ये जो पॉइंट है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी, यहाँ पे जो ये पॉइंट था, इसने ट्रांसलेशन मोशन नहीं दी इस रॉड को। रॉड की ओरिएंटेशन चेंज हो गई इस पॉइंट से। बट ये जो पॉइंट है यहाँ पे, कौन सा? दिस वन। इससे रॉड में ट्रांसलेशन मोशन आ गई। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि रॉड का जो टोटल मास है, या रॉड का जो एज्यूम्ड मास है, टोटल एज्यूम्ड मास, वो हम यहाँ इस पॉइंट पे एज्यूम कर सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि रॉड का पूरा मास जो है वो इस पॉइंट पे है। वो इस पॉइंट पे है, तभी रॉड ट्रांसलेशन मोशन में आगे चली गई। आर यू गेटिंग मी और नॉट? वंस अगेन, देखो यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल है, तो फोर्स दिया गया है ऐसे इस बॉल को, तो बॉल स्ट्रेट चली जाएगी। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? अगर यहाँ से फोर्स देंगे तो टॉर्क बन जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट राइट नाउ। बट अगर ऐसे फोर्स दिया गया इस बॉल को, तो बॉल आगे चली जाएगी स्ट्रेट। ओके, स्ट्रेट मोशन के लिए हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स डाला बॉल पे, बट बॉल जो है इट इज सिमेट्रिक। सिमिलरली जो मेरी रॉड है, मैंने एक ऐसे पॉइंट पे फोर्स डाला जिससे इस रॉड में ट्रांसलेशन मोशन आ गई। दैट मीन्स दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, COM. This point is called center of mass. How to calculate the center of mass of bodies? How to calculate? How to calculate center of mass of n particles? मतलब n masses है मेरे पास, ठीक है ना? उनका mass है m1 m2 so on and so forth up to mn. अब मैंने आपको इससे पहले भी बताया दैट
जब मुझे सेंटर ऑफ मास जब निकालना होगा तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स प्लस लोकेशंस पे। सो मुझे पता होना चाहिए इन एन पार्टिकल्स का मास कितना है और इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। सो मैं कार्टेशियन प्लेन बना लूंगा समथिंग लाइक दिस, एक्स और वाई। ठीक है ना, जी में हम नहीं चले जाएंगे या जा भी सकते हैं। ठीक है ना, वो चलो जी वाला जनरलाइज्ड में हम फिर डिफाइन करेंगे। मेरे पास पार्टिकल्स है एन। देखो, कोई एक पार्टिकल लेते हैं ये वाला, इसका मास है एम आई। ठीक है ना, और इसकी लोकेशन जो है इट्स एक्स आई कामा वाई आई। ओके, ये कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक मास कितना है इस पार्टिकल का एम आई, इसका है एक्स। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ले लूंगा तो इसका मास है सपोज एम जे, इसकी जो लोकेशन है डिनोटेड बाय एक्स जे कामा वाई जे। अगर ये लेंगे तो एम के इसका मास है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है इट्स एक्स के, और इसका वाई कोऑर्डिनेट है इट्स एक्स के। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास कोई पॉइंट होगा यहाँ पे, सपोज ये होगा इस पूरे पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। आर यू गेटिंग मी और नॉट। इस पॉइंट का मास कितना होगा, इस पॉइंट का मास जो टोटल मास होगा, इज इट दिस इक्वल टू एम आई प्लस एम जे प्लस एम के प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू एम के अप टू एम एन टोटल। क्या ये नहीं हो सकता है, हाँ यही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमने एज्यूम किया पूरे रॉड का मास जो है वो यही पे है, एज्यूम्ड मास है ये। ठीक है ना, होता नहीं है। सिमिलरली मेरे पास है एन पार्टिकल्स, तो मैंने इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट किया और इनके लोकेशंस और मैस आपको लिख के दिया यहाँ पे, एम आई एक्स सो ऑन सो फोर्थ। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये जो है ये है सेंटर ऑफ मास किसका, पूरे सिस्टम का, पूरे मतलब इतने जितने भी पार्टिकल्स है यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ मास ये है। ओके, क्या इस सेंटर ऑफ मास का मास होगा इन पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मास, जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा, हाँ यही होगा। ओके, क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, सपोज दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, हम एक्स से कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, उसको वाई का कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। तो जो मेरा एक्स होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वो पता है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितने पार्टिकल्स है एन, एम एन एक्स एन होल डिवाइडेड बाय व्हाट, होल डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है सिस्टम का, एम, कैपिटल एम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट जो है मेरे सेंटर ऑफ मास का इट इज समेशन एम आई एक्स आई, where my I goes from 1 to n divided by m। This is the x, this is the x coordinate of my center of mass। ओके, क्या है मेरे सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली मेरा मेरे सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालते हैं, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एम आई
सिमिलरली जो मेरे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे निकालेंगे हम, एम आई या M1 Y1, मतलब मैस 1 का वाई कोऑर्डिनेट प्लस मैस 2 का वाई कोऑर्डिनेट, सिमिलरली मैस 3 का वाई कोऑर्डिनेट प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ MN YN होल डिवाइडेड बाय टोटल मास M। सो जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है किसका, सेंटर ऑफ मास का, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, MI YI where I goes from 1 to N divided by M. This is the this is nothing this is nothing but the y coordinate of my center of mass। और यही डेफिनेशन बन रही है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, क्या होता है, पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में, जहां पे हम एज्यूम करते हैं एक बॉडी का पूरा मास है, ठीक है ना, आर यू गेटिंग मी और नॉट। तो उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं कैपिटल X कैपिटल Y, और वो कैसे डिनोट करते हैं, लाइक एज आई डिड। सिमिलरली जो मेरा सेंटर ऑफ मास का Z कोऑर्डिनेट होगा वो ऑब्वियसली इसके बराबर होगा मास इंटू ZI डिवाइडेड बाय M, सिंपल। ओके, सो locate the point with coordinates, capital X बोले, capital Y and capital Z। this point is called linear momentum, this point is called center of mass। सो जो मेरे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है ये है यही पॉइंट XYZ, और वो कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एक अच्छी सी एग्जांपल करेंगे जहां पे हम दो पार्टिकल्स रखेंगे। ओके, तो उन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई विल टेल यू नाउ। सी, मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है ना, दिस इज माय X, हियर इट इज माय Y। यहां पे एक पार्टिकल है इस पॉइंट पे, यहां पे दूसरा पार्टिकल है, ठीक है ना, आर यू गेटिंग मी आर नॉट। इसका मास है 1 kg एंड इसका जो X कोऑर्डिनेट है ये है 3 मीटर्स पे। सिमिलरली ये जो मास है इसका है 2 kg मास इस पार्टिकल का, और ये है सपोज 5 मीटर्स पे, ठीक है ना। तो मुझे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पे है। फाइंड सेंटर ऑफ मास। सो लेट्स डू इट। वी नो। अब देखो यहाँ पे जो मेरा पार्टिकल सिस्टम है ये मेरे X एक्सिस पे होगा, तो बाय डेफिनेशन इस सेंटर ऑफ मास जो होगा ये कहीं यहीं पे लाई करेगा, ठीक है ना, X एक्सिस पे ही लाई करेगा, वो हम देखेंगे। वी नो सेंटर ऑफ मास का जो X कोऑर्डिनेट होता है ये किसके बराबर होता है, 1 डिवाइडेड बाय M, टोटल मास समेशन 1 डिवाइडेड बाय 1, कितने पार्टिकल्स है, 2, सो MI XI। सो जो XCOM है, X सेंटर ऑफ मास है, इट्स 1 डिवाइड, टोटल मास कितना है, टोटल मास है 1 + 2 kg, सो टोटल मास है 3 kg। सो यहां पे लिखेंगे हम 3 kg, ठीक है। ओके, ऊपर लिखना है M1 X1 + M2 X2। सपोज दिस इज 1 पार्टिकल, दिस इज 2। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, X = M1 कितना है, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 1 kg,
1 इंटू x1 कितना है 3 प्लस m2 सेकंड पार्टिकल का मास कितना है 2 kg इंटू x2 इसकी x लोकेशन कहाँ पे है 5 मीटर्स पे डिवाइडेड बाई 3 kg और यहाँ पे आएगा kg मीटर्स। kg ने kg को मारा, ठीक है। x इक्वल टू 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 5 इंटू 10 इज 10 और 3 क्या मीटर्स। एक्स COM एक्स सेंटर ऑफ मास जो है इस सिस्टम का इट्स एट 13 और 3 मीटर्स। एक्स COM जो है इट्स यहां पे है समवेयर हियर 4.3 तो यहां पे है जो ये सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम का तो यहां पे है 4.3 इसकी लोकेशन है एंड दैट्स इट। अगर हम y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे इसके y COM में क्या आएगा देखो 1/m इंटू m1y1 प्लस m2 y2 मगर मेरे मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो x और y पे लाई कर रहे हैं सो y 0 है y2 भी 0 है दैट मीन्स y COM 0 है। सो अगर आपके पास पार्टिकल्स है जो कि x एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं सारे सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे ही लाई करेगा या अगर आपके पास पार्टिकल्स है जो कि सिर्फ z एक्सिस पे है तो उनका y और x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का 0 होगा। वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट व्हाट। हाँ बिफोर गोइंग फर्दर सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ मास इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम। किस पे कर रहा है डिपेंड इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस फ्रेम मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट किया कोई दूसरा होगा जो इसी सिस्टम के पार्टिकल्स को एक को यहाँ पे रखेगा दूसरे को यहाँ पे। ये फर्स्ट पार्टिकल है इसका ये सेकंड पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल आएगा फिर 0 मीटर्स पे सेकंड पार्टिकल जो है ये आएगा 2 मीटर्स पे क्योंकि हम 2 मीटर्स लेफ्ट 3 मीटर्स लेफ्ट जा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी आर नॉट। ये है 2 kg ये है 1 kg यहाँ पे तो इस सेंटर यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो डिफरेंट होगा वो होगा देखो m1 x1 तो 0 होगा सो x जो है ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 5 ओके 3 मीटर्स। तो इस प्रॉब्लम में सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। मेरे कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस फ्रेम पे कि हमने रेफरेंस ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ लिया है। हम अगर चेंज करेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा अकॉर्डिंगली। लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा सेंटर ऑफ मास पे वहाँ पे हम बाय इंटीग्रेशन वो एडवांस्ड लेक्चर होगा इसका वहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे बट बाय इंटीग्रेशन वहाँ पे एक्चुअली कंटिन्यूस मासेस होते हैं। आज की प्रॉब्लम में मतलब इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट मासेस पे काम करेंगे। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास। क्या है दूसरे एग्जांपल। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। व्हाट इज दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम ओके 0 हियर। पार्टिकल्स को डिनोट कर एक पार्टिकल है मेरा यहाँ पे 1 kg और ये है 1,3 पे मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो है इट्स एट 1 मीटर और y कोऑर्डिनेट इज एट 3 यूनिट्स। दूसरा मास जो है ये यहाँ पे इसका मास है 2 kg। इसका जो x कोऑर्डिनेट है सपोज इट्स 6 और इसका y कोऑर्डिनेट जो है इट्स 4 ठीक है ना। तो आई हैव टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ओके। नाउ सी यहाँ पे दिस इज माई x एक्सिस दिस इज माई y एक्सिस। यहाँ पे x और y दोनों
कंपोनेंट दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गए किसके, सेंटर ऑफ मास के। सो एक्स सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 divided by total m. What's my m1? Suppose this is particle 1, this is particle 2. m1 कितना है 1 kg इंटू x1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2 kg इंटू x2 कितना है 6 होल डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है 2 + 1 is 3 kg. So it's 3. Okay. So x center of mass जो है it's 13/3. अच्छा सेम आ गया. Okay. Yeah, it's 13/3 and it's 4.3 something. Yeah, 4.3 meters. 4.3 meters. ओके. ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे वाई सी ओ एम भी एग्जिस्ट करेगा, सो वाई सी ओ एम जो है इट्स m1 y1 प्लस m2 y2 होल डिवाइडेड बाय m. व्हाट्स माई m1 1 kg. इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी y कोऑर्डिनेट कितना है 3 प्लस व्हाट्स माई m2 2 kg. इसका y2 ओप्स, इसका y2 कितना है, y2 इसका है 4 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है 3 kg. सो y सेंटर ऑफ मास जो है इट्स 11/3. ठीक है ना. सो y सी ओ एम जो है मेरा इट्स 3.6 बार समथिंग लाइक दैट 3.6 मीटर्स 3.6 मीटर्स. तो जो हाँ मेरे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स है वो ये है. सो 4.3 लाइज समवेयर हियर 4.3 सपोज somewhere here and 3.6. yeah, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास और इसका जो है 4.3 और 3.6 कोऑर्डिनेट्स है. और ये इस लाइन के इस लाइन पे होगा, द लाइन ज्वाइनिंग 1 kg एंड 2 kg बिल्कुल इस लाइन पे होगा समवेयर हियर. दैट इज इट. अब कितने भी क्वेश्चंस हम कर सकते हैं इस पे. वी हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, मैं क्वेश्चन यहाँ रेंडमली बना लेता हूँ कोई. ठीक है ना. अब देखो 1 kg वेट x y, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे. ठीक है ना. मास हर किसी का है 1 kg. चलो ठीक है. यह है 0 पे. सपोज इट्स एट 3,0. ठीक है ना. इसके कोऑर्डिनेट जो है इट इज 4,3 3,4 और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है इट्स 0,4. ठीक है ना. इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, कैसे निकालोगे आप. आर यू गेटिंग मी और नॉट. सिंपल कुछ नहीं करना है, जैसे ऊपर मैंने किया वही यहाँ पे भी करना है. जस्ट डू इट, ट्राई इट बाय योरसेल्फ. Okay, and that's it for today's lecture. Thanks.